प्लीज अवीसर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपने प्यार की आवाज सुन के इंसान मरता नहीं, जीता है। मैं जानती हूँ इस वक्त परिस्थितियां बहुत मुश्किल है, हालात हमारे खिलाफ है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अवीसर, मैं और देव सर सब संभाले लेंगे। सब खुद में संभाल के रखिए, सही हो जाएगा अवीसर। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हाँ बस उम्मीद मत खोइएगा, समझे? ओह गॉड मम्मा, आप बीमार जैसी एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब भूल गई कि आप मरने के कगार पर थे। और पापा, आपको अपने बीमार बेबी की केयर करते हुए दिखाना है। ओह गॉड, अरे क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग बस इस आलीशान घर में शादी के मजे ले रहे हो, पर मजे के चक्कर में हमारा प्लान मत भूल जाना, क्योंकि अगर हम सबने साथ में गेम नहीं खेला ना तो हमारा खेल खत्म। सुन रहे हैं ना? शादी तक हम सबको प्लान के हिसाब से चलना है। शादी तक ये वसुधा कोई ना कोई कांड जरूर करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी मुझसे हो। अरे करिश्मा रानी, थारी को पता है कि वो इधर थारी को पता है वो नौकरानी अभी दिव्या से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, और अभी अभी वो अभी के कमरे में गई है। मारी को तो लागे है कि वो दोनों की बात करवाने वाली है। इस नौकरानी का जल्द से जल्द सही बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हाँ, अब कांटे की तरह चुभने लगे ये मुझे। अब से उल्टी सीधी बातें बंद, और दिव्या मैडम से भी बात कर लीजिए। थैंक यू जादूगर, वो हमेशा कहीं ना कहीं से नई उम्मीद लेकर के आ जाती है। सचमुच में जादूगर है। ठीक है, अब दिव्या मैडम से बात कर लीजिए। अविनाश सर, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने सुबह से कितनी बार आपको फोन किया। कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए हैं? खुद को भूल सकता हूँ दिव्या जी, पर आपको नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दोनों अलग हो गए। आपकी आवाज, आपकी बदमाशियां, आपका तबेले में सोना और मेरा यहाँ से आपको देखना, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने हो रहा है। काश मैं इन पलों को हमेशा जी पाती। जी यादें ही तो होती हैं जो सबसे ज्यादा दुख देती हैं, इसीलिए आपको फोन नहीं मिला पाया। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप हार मान चुके हैं? अविनाश सर, उन वादों का क्या जो आपने मुझसे किए हैं? उस सपने जो हमने साथ में देखे थे, क्या वो सब झूठ था? पता नहीं दिव्या जी, मुझे नहीं पता मैं आपके इन सवालों का क्या जवाब दूं। बस इतना जानता हूँ कि मैं जिंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मैं हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला हूँ। शादी की इस वेदी पर अविनाश सिंह चौहान हमेशा के लिए कुर्बान होने वाला है। करिश्मा, फोन वापस कर। करिश्मा, बोला ना फोन वापस कर। जो इसे तुम कर रहे हो ना, इसे बंद कर दो, वरना अभी ये फोन लेके सासू माँ के पास जाओगे ना, फिर देते रहना एक्सप्लेनेशन। और तुम, हाँ, पहले नौकरी के बहाने मेरे घर में घुस गए और मेरी शादी में भी घुसना चाहती हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति पे डोर डालने की? हाँ, एक्चुअली ना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट, शक्ल से मासूम और खटिया नियत। अरे ये तो है ही ऐसा, इसे हर चलती फिरती लड़की से प्यार हो जाता है। तुम भी ना
इसके लिए बस एक कैंडी बन के रह गई थी। शक्ल तो देखो, इतना मासूम कि भगवान को भी यकीन हो जाए कि इसे सच में प्यार हो गया है। फोन वापस कर मेरा। अभी हाउ डेयर यू कॉल। क्या चल रहा है तुम दोनों का? हमारी शादी होने वाली है, मेहंदी भी हो गई है, और तुम्हारी लड़की बाजी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक्चुअली ना, तुम्हारा खून बस नाम का चौहान है, और असल में तुम्हारे खून में सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। ओके ओके, आई एम सॉरी। अभी तुम ना एक काम करो, जाकर अपनी मासा से सब कुछ सच सच बोल दो। ये झूठ वाली जिंदगी अब हम नहीं जी सकते। जाओ अभी जाकर बोल दो, वरना मैं जाकर बोल दूंगी कि तुम, वसु और देव क्या घर घर खेल रहे थे, और वो भी सासू मॉम के दुश्मन के घर पे नौकर बनकर। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं खुद जाकर सासू मॉम के सामने तुम्हारी पोल खोदूंगी और बता दो कि राम लखन ने अपनी कौशल्या माता से क्या झूठ बोला है। अबे जाओ। करिश्मा शांत हो जाओ। तो जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। मेरे सामने ना अपनी आवाज नीचे रखना। फोन दो। तमीज से बात कर। मैंने कहा अपना फोन दो। करिश्मा, ये तुम क्या कर रही हो? और तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सासू मॉम, मैं आपको हमारे झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, पर ये देखिए अभी चुप चुप के इस दिव्या से बात कर रहा था, और वो बोल रही थी क्या तुम सच में करिश्मा जी से शादी करने वाले हो? अविनाश, हमने तो दिव्या को नौकरी से निकाल दिया था ना, फिर उसका नंबर तुम्हारे फोन पर क्यों है? सासू मॉम, इसकी इसी हरकतों की वजह से ना मैं हमेशा इनसिक्योर रहती हूँ, और यही कारण था कि मैं इस पे चिल्ला रही थी। आपने उस दिव्या को इसीलिए निकाला ना कि वो मेरे से बदतमीजी कर रही थी। अब देखिए ये अपनी पत्नी के गुनहगार के साथ कैसे गप्पे मार रहा था। मुझे तो शक है कि शादी के बाद ये उस दिव्या के साथ रिश्ता रखेगा। करिश्मा, शक की बुनियाद पर नए रिश्ते नहीं बनते। अगर तुम्हें अविनाश पर भरोसा ही नहीं है तो शादी के बंधन में बंधने से पहले एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि बात अब दो जिंदगियों की और दो परिवारों की है। अगर तुम्हें हमारे बेटे पर भरोसा ही नहीं है तो फिर इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। सासू मॉम, I'm so sorry. I'm so sorry, सासू मॉम। So मॉम, मैं अभी को अपना पति मान चुकी हूँ। इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब ये मेरी लाइफ का सच है। फिर आइंदा ऐसा बर्ताव मत करना। चौहान खानदान की शालीनता मत भूलना। अगर अविनाश तुम्हारा फोन चेक करे या तुम्हें किसी से बात करने से रोके तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो तुम्हें भी यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। भरोसे पर ही रिश्ता बनता है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। समझी? जी। अब जाओ और अपनी तैयारियां शुरू करो। अभी I'm so sorry. मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry, सासू माँ। तुम ठीक तो हो ना बेटे? मासा, मैं ठीक हूँ एकदम। बेटा, तुम हमसे कुछ भी कह सकते हो। तुम इस शादी से खुश तो हो ना?
बोलो बेटा। हाँ मासा, बहुत खुश हूँ मैं। समझना पड़ेगा। देख करिश्मा, बात तो तुझे करनी पड़ेगी और इस बार जरा फर्मली बात करना, समझ में आया? गो। देव, फाइनली तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। किस खुशी में? वो कल हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई थी, तो वही बात करनी थी। क्या बात करनी थी तुम्हें? ऑनेस्टली तुमने वो साइड पर रंजू को निकाल के बहुत सही किया। मुझे भी उसकी रिपोर्ट्स को सही नहीं लग रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि तुमने मेरे लिए हुए सारे डिसीजंस बदल दिए, और तो और जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने साइन किया था तुमने उसे भी कैंसिल कर दिया। बिल्कुल सही नोटिस किया तुमने। और इसकी कोई खास वजह? खास नहीं, बहुत खास वजह है। तुमने सही लोगों को नौकरी से निकालकर गलत लोगों को हायर किया था। तुमने उन वफादार लोगों को निकालने की जरूरत की जिन्हें कंपनी के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। तुमने काम संभाला नहीं बल्कि बढ़ाया है। तुमने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन कंपनीज को दिए जिनके वैल्यू सिस्टम हमारी वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल मैच नहीं करते। हम उसूल और साख वाली कंपनी है, ना हम रिश्वत लेते हैं और ना गलत तरीके से बिजनेस डील करते हैं। लेकिन तुमने तो सारी डील्स एक से एक फर्जी कंपनीज को दिलवा दी। एक कंपनी जो उसी दिन शुरू हुई, तुमने कॉन्ट्रैक्ट उसको उसी दिन पकड़ा दिया। करिश्मा, जिस कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको तुम कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकती हो? आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी, और मैं भी चेंज करने से पहले मासा से पूछता हूँ। तुमने मासा से क्यों नहीं पूछा? वो देव, सासू मॉम ने खुद ही मुझे ये पावर दी थी, इसलिए मैंने थोड़े बहुत चेंजेस। तुम्हारी शादी हो रही है, उस पर ध्यान दो ना। अपनी लाइफ चेंज करो और बिजनेस हम चौहान्स को संभालने दो। और हाँ, एक बात और, आज के बाद छोटे से छोटे बदलाव लेने से पहले भी मासा की इजाजत लेना मत भूलना। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सही कह रही हूँ करिश्मा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये शादी में पक्का कोई गड़बड़ करेगा। मॉम, आज हल्दी है और कल शादी, बस ये 2 दिन कैसे भी निकल जाए। एक बार, बस एक बार मैं चौहान खानदान की बहू बन जाऊं, फिर आप देखना कि कैसे मैं इस बेइज्जती का बदला लेती हूँ, वो भी विद इंटरेस्ट। जब तुम यहाँ नहीं थे तो ऑफिस मैं संभाल रही थी, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली कुछ सिस्टम में चेंज किया है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने साइन किया था तुमने उसे भी कैंसिल कर दिया। बिल्कुल सही नोटिस किया तुमने। और इसकी कोई खास वजह?
खाना। मासा और पापा साहब ने खा लिया जी, सबने खा लिया। और तुमने? मैं घर जाके खा लूंगी। रुको, बस तुम यहीं खा लो ना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। नहीं देव सर, ये गाँव ना है, ना ही यहाँ आप हमारी धनी है। किसी ने देख लिया तो बिन मतलब सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मैं हूं ना जवाब देने के लिए। बैठो। पर आओ वसु। आओ। देव सर, आप यहाँ क्यों? वसु, किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। देव सर, कल गांव जाकर हमारे को सूर्य सिंह जी से बात करनी होगी। आज हल्दी है, कल शादी। शादी से पहले दिव्या मैडम ने यहाँ लाने के लिए सूर्य सिंह जी ने मनाकर उनकी अनुमति लेनी होगी। ये कुणाल नाम का लड़का, जिसके लिए अभी कह रहा था कि उसी ने अभी को पिलाई थी, और उसी की कंपनी को करिश्मा ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वसु, तुम एक काम करो, तुम कल गांव जाओ, मैं इस कुणाल के बारे में पता लगाता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शादी नहीं होने देंगे। यहां रख दीजिए।
बेटा आप उधर बैठिए, पहले हल्दी लड़के को लगेगी, उसकी उतरी हुई हल्दी आपको लगेगी। लड़के को बुलाइए। देव, अविनाश को लेकर आओ। तो टेंशन मत ले, मैं शादी नहीं होने दूंगा। अब आप आरती के लिए ऊपर आइए। दूल्हा मुस्कुराएगा तभी तो रौनक होगी बेटा। तुम्हें अब किसी की नजर नहीं लग सकती, क्योंकि तुम्हें मेरी नजर जो लग गई है। Excuse me? चंद्रिका जी और प्रभात जी आइए, हल्दी की रस्म शुरू करने के लिए। तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट घर के अंदर एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चौहान हाउस के बाहर ही खड़ा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी के अभी मुझे तुम्हारे हाथ में अपने नाम की मेहंदी देखनी है, और अगर तुम बाहर नहीं आई तो मेहमानों के साथ मैं अंदर आ जाऊंगा। बेबी, मेरी बात सुनो। तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी हल्दी का फंक्शन है, मैं कैसे? मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जो 24 घंटों की मोहलत दी थी वो खत्म होने ही वाली है। मैं आती हूँ। करिश्मा, इधर। पागल हो क्या तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अभी मुझे हल्दी लगने वाली है। कितनी बार तुम्हें बोलो कि शादी तक मेरे करीब मत आओ। ये शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। पेशेंस ही नहीं है, बार बार मुंह उठाकर चले आते हो। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार होता ना तो मेरी बात मानते, पर नहीं, तुम्हें बस अपनी पड़ी है। यार, मुझसे ज्यादा प्यार और तुमसे कौन कर सकता है? हाँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे यूज कर रही हो ना अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स की तरह। एक बार काम हो गया तो मैं रास्ते से गायब, लेकिन मैं तुम्हारी यूज एंड थ्रो लिस्ट में नहीं आने वाला, समझी ना? कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाली थी ना मुझे। हाँ, कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट?
तुम्हें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, समझे? ये बार बार ना मुझे 24 घंटे वाली धमकी देना बंद करो। सुनो, नेक्स्ट टाइम से तुम मुझसे अपने ड्राइवर की तरह बात मत करना, समझी ना? धीरे बोलोगे? Will you just... मैं बस यहाँ तुम्हें हल्दी लगाने आया था। वो कहते हैं ना कि जिसके नाम की पहली हल्दी लगती है उसके साथ हर जन्म का रिश्ता फिक्स हो जाता है। इसलिए तुम अगर अविनाश से शादी कर भी लोगी तो मेरे नाम की हल्दी लगते ही तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। आशिक किसी भी तरह का कोई भी सीन क्रिएट ना करे, इसे बहला फुसला कर यहाँ से बाहर करना होगा। बाकी का तो मैं शादी के बाद देख लूंगी। Are you mad? And listen to me. अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, समझे? वरना मुझे वो करना होगा ना जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं कल इस घर की बहू बन जाऊंगी। और तुम्हें यहाँ की सिक्योरिटी तो देखी है ना, इतनी जूते और लाठियां पड़ेंगी ना कि गिन भी नहीं पाओगे। और अगर मेरी प्यारी सासू मॉम को तुम पे गुस्सा आ गया, वो तुम्हें जेल भेज देना, तो क्या पता तुम उसके बाद कभी बाहर की दुनिया देख पाओगे या नहीं। दफा जाओ यहाँ से। करिश्मा बेबी, तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जी जान से और हमेशा करता रहूंगा। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो बेबी। दूर हटो मुझसे और अभी के अभी निकलो, वरना मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। दफाओ, गेट आउट। आप यहाँ क्या कर रही हैं करिश्मा मैडम? और आपके गालों पर हल्दी किसने लगाई? तो परेशान मत हो, लाओ ना। अब तो मुझे अविनाश की जगह आपको कुंवर सा बुलाना पड़ेगा, है ना? सा, आपको अविनाश थोड़ा चुप चुप सा और कुछ ज्यादा ही शांत नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक कह रही हो चंद्रिका। अभी के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही है। वो जिस काम के लिए गांव गया था वो काम नहीं हो पाया, लेकिन वो काम ना होने की वजह से वो अपनी शादी को एंजॉय ना करें, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। दोनों भाई एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करते हैं। तुम देव से क्यों नहीं पूछती? अगर अभी को कोई प्रॉब्लम है तो उसे जरूर पता होगा। आप ठीक कह रहे हैं, हम अभी आए। देव, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, हमारे कमरे में आना। चंद्रिका सिंह चौहान की औलाद होते हुए भी आज अभी बलि का बकरा बना हुआ बैठा है। करिश्मा रानी ने के फंसाया है इसे। बताइए ना करिश्मा मैडम, आपके गालों पर तो अभी सर की उतरी हुई हल्दी लगनी चाहिए और उनकी हल्दी अभी तक चल रही है। फिर आपके गालों पर हल्दी किसने लगाई? मैंने तो आपसे एक साधारण सा ही सवाल पूछा है, आप इतना सोच क्या रही हैं? लिसन, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। घर की नौकरानी हो ना तो जाके बाकी नौकरानियों का इंटरव्यू लो। खबरदार, जब घर के होने वाले बहू रानी पे सवाल उठाया ना तो औकात से गए हुए बाहर लोगों को मुझे अच्छे से औकात के अंदर लाना आता है, समझी?
लेकिन मैंने एक साधारण सा सवाल ही तो पूछा है। ओके, मैं भी तुमसे एक साधारण सा सवाल पूछती हूँ। दिव्या के गांव में देवांश सिंह चौहान की बीवी बनकर कैसा लगा तुम्हें? मजा आया ना? अपनी देवी हुकुम को कैसे अपना मुंह दिखा पा रही हो तुम? तुम्हें क्या लगा कि तुम तिगड़ी वहां पर क्या गुल खिला रहे हो मुझे पता नहीं चलेगा? इनफैक्ट मेरे पास प्रूफ भी है, और ये प्रूफ अगर मैंने सासू मॉम को दिखा दिया तुम्हारी देवी हुकुम को, तो पता है ना कि वो क्या करेंगी? 1 सेकंड में घर से बाहर फेंकी जाओगी, फिर करते रहना देवी हुकुम, देवी हुकुम। क्या हुआ, डर लग रहा है? जब दिव्या के गांव में देव को धनी धनी बोल रही थी तब तो नहीं डर लगा तुम्हें? जब देव के साथ एक रूम में सो रही थी तब तो डर नहीं लगा तुम्हें? जरा सोचो, अगर ये सब जो मुझे पता है कि मैंने अगर तुम्हारे देवी हुकुम को बता दिया तो? इसीलिए अपना मुंह बंद रखोगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा मुंह खुला ना तो मेरा भी खुल जाएगा और फिर मचेगी तबाही। देव, अविनाश अपनी शादी में खुश क्यों नहीं लग रहा है? उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? जब से तुम दोनों गांव से लौटे हो वो बहुत उदास उदास सा है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। बेटा, हम जानते हैं जिस काम के लिए तुम दोनों गए थे वो काम नहीं हो पाया, लेकिन वो तो बस करिश्मा के लिए एक सरप्राइज था ना। फिर वो इस शादी में इतना बुझा हुआ सा क्यों लग रहा है? कोई तो प्रॉब्लम है। क्या ये मौका मुझे भगवान दे रहे हैं कि मैं मासा को सब कुछ सच सच बता दूं? देव, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है हमसे खुलकर कहो। कुछ भी करके अभी और करिश्मा की शादी रोकनी है। मासा को सच बताना ही पड़ेगा। मासा, वो चंद्रिका, नीचे अपने बच्चों की हल्दी चल रही है। ये शादी हमारा सपना था ना। हमें इस खास मौके का एक भी पल मिस नहीं करना है। तुम चलो, क्या कर रही हो? कविता, हम बस देव से बात करके आते हैं। कुछ हुआ है क्या चंद्रिका? सब ठीक था ना? कविता, पता नहीं क्यों हम इस बात से परेशान हैं कि अविनाश के चेहरे पर दूल्हे वाली खुशी नहीं दिखाई दे रही है हमें। हो चंद्रिका, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। इन बच्चों की भाषा में इसे प्री वेडिंग जिटर्स कहते हैं। बहुत नॉर्मल बात है। देखो, शादी जिंदगी भर का कमिटमेंट होता है, तो थोड़ी तो नर्वसनेस होगी ही ना। और फिर कल तो शादी हो जाएगी। करिश्मा अविनाश का ध्यान रखेगी। तुम अपना मूड मत स्पॉइल करो। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नीचे रस्में चल रही है। क्या? चलो। एक मिनट, देव, तुम्हें भी यही लगता है? बिना किसी प्रूफ के मासा को कुछ भी बोलना सबके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मासा, आई थिंक कविता आंटी सही कह रही हैं। अब चले? चलो, तुम भी। अरे अरे, अभी तू कहाँ जा रहा है? अब तो थारी शादी हो रही है, इसलिए ना थारे को सब डबल डबल करना होगा। थारी मेहंदी के टाइम करिश्मा यहाँ रुकी थी ना, तो अब करिश्मा की हल्दी के टाइम भी थारे को यहाँ रुकना पड़ेगा। चलो चलो बैठो। अरे बैठो।